बहुत देरी हो गई है, मैं क्या करूं। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा गुण क्या है पता है आपको? हम कभी भी किसी भी क्षण एक नई शुरुआत कर सकते हैं, शून्य से शुरू कर सकते हैं, एक नई राह शुरू कर सकते हैं। हमें इतनी ऊर्जा होती है, इतनी समझ होती है, इतनी बुद्धि होती है, हमारे पास सब कुछ होता है। जो हमने प्रिपरेशन की है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। तो ये हमें कभी किसी से नहीं बांधता हमारा ज्ञान कि हमें ये ही करना है। हमारा मन बुद्धि सलामत है, हम किसी भी क्षण से अपने काम को शुरू करें। कितना भी संघर्ष हो आप उसे झेल सकते हो, कर सकते हो, आगे बढ़ जाओगे। अगर वो चीज कंपलसरी बन जाए, प्लेट पे रोटी आना बंद हो जाए, तो आप सब कर लोगे। तो जहां आपने अपना कंफर्ट जोन त्याग दिया, ये देखेंगे क्या कहेंगे। 27 साल तक मैंने तैयारी करी, मुझे कुछ नहीं मिला, सरकारी नौकरी नहीं मिली, मुझे एक जगह स्थिर नहीं होना। अगर आपने सोच लिया तो आपका जो ये कॉन्फिडेंस है ना कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कैसे कर लूं बिजनेस, कैसे कर लूं कोई काम, अपने अहम को आपने खत्म कर लिया ना, अपने बंधन को खत्म कर लिया ना, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी चीज कर सकते हो। जय श्री राम। मैं हूं प्रकृति लाइफ से। आप इस शरीर का अहम करते हो जिसमें एक दिन आग लग जाएगी, ठीक है। स्टेटस कोई नहीं है इस दुनिया में। आपको नई जगह जाना पड़ सकता है, नए शहर में जाना पड़ सकता है, देश भी छोड़ना पड़ सकता है, जगह बदलना बहुत जरूरी हो सकता है। पढ़ाई दोबारा चालू करनी पड़ती है तो आप दोबारा पढ़ाई चालू कर लो, कोई कंप्यूटर सीख लो, स्किल सीख लो। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रही हूँ जो 30 साल तक बहुत सारे ताने सहे। 25 साल तक तो उसे किसी ने कोई ताने नहीं सहे, लेकिन उस 25 साल का कोटा 5 सालों में लोगों ने क्रॉस करके रख दिया। आपको पता है, आपको मैं बता रही हूं, बहुत मेहनत करी वो लड़की, मेरे आंखों के सामने 24 घंटा रह चुकी है। तो मैं आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, मैं क्या करूं, मुझे 27 साल की एज हो गई, मेरी शादी तय नहीं हो रही है। लड़के कहते हैं कि मुझे अच्छे घर में अच्छी पत्नी नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं बहुत सारी प्रिपरेशन करा लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि 30 साल तक, 27 साल तक अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको नहीं सर्विस मिल रही, तो ये वीडियो आपके सामने ऐसे नहीं आई है। इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए मेरे साथ, मैं 4 बजे उठती थी, मैं अपनी आंखों देखी स्टोरी आपको बता रही हूँ, ये कहानी नहीं, सच्चाई है। मेरे साथ जब मैं 4 बजे उठ के स्ट्रगल करती थी, बहुत बड़ी तो नहीं, यूपीपी की ही भर्ती थी, उन्होंने पूरी टाइम मेरे साथ, जो कहा है ना अपने साथ बांध के रखना, हम दोनों एक ज्वाइंट की तरह घूमते रहते थे एक साथ, किताबों को लेके, खाने को लेके, पानी को लेके। मतलब हमारा जो ये स्ट्रगल लाइफ था हमेशा साथ साथ रहा है। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने कभी नहीं इस चीज को समझा कि हम इस जर्नी में फेल भी हो सकते हैं। हमें ये नहीं लगता था कि, हमें लगता था कि वो हो जाएगी पास, मैं फेल हो जाऊंगी, उसे लगता था कि मैं फेल हो सकती हूँ लेकिन मैं पास हो जाऊंगी। तो मतलब हम लोगों में इतना अच्छा फाउंडेशन था। आपको मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है उस क्षण को सोच के, जिस क्षण में रिजल्ट आया था और मेरे साथ दिन रात 3 सालों तक एक साथ हम लोगों ने मेहनत करी थी। 3 सालों तक सोच लीजिए कितना बुरा लगा होगा जब उस लड़की का रिजल्ट नहीं आया। मुझे ऐसा लगा मेरे साथ कुछ गलत हो गया। मैं पास होकर भी उतनी खुश नहीं हो पा रही थी। मेरे घर में मिठाइयां बांटी जा रही थी, बर्फी बांटी जा रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं। लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं जैसे लगता था एक कोने में कोई खड़ा है जो मुझे एहसास दिला रहा है कि इसके साथ अच्छा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो चीजें कम थी, उसे एहसास था, वो समझ रही थी कि मेरे साथ जो भी हुआ ये सिर्फ एक वो है, संजोग कहते हैं, संजोग ही था कि वो रिजल्ट नहीं आ पाया अच्छा, और 2 सेकंड की दौड़ की वजह से वो रुक गई थी। उसका पढ़ाई में बहुत अच्छे से क्वालिफाइड थी, लेकिन दौड़ में 2 सेकंड की वजह से उसका नहीं हुआ था। मुझे बहुत ज्यादा लगा, आज भी लगता था। लेकिन इस बार जब मैंने देखा कि जब उसका जीवन शायद मुझसे कहीं बहुत ज्यादा सुखमय है, तो मैंने गिल्ट करना छोड़ दिया। और मैं आपको बता दूं कि मैं आज भी बहुत सारी चीजें अपनी उस फ्रेंड से सीखती हूँ, जिसे मैंने अपने साथ में और अपने बाद 5 से 6 7 साल हमने बहुत मेहनत करते हुए देखा है। इतना परिश्रम किया है कि जिसका हिसाब ही नहीं। उसने शादी नहीं करी, मेरी शादी हो गई, नौकरी मिल गई, बच्चे होने लगे, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। उसने जानबूझ के नहीं करी, क्योंकि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है। और आज के समय में मैं आपको बता दूं, उसका स्ट्रगल साथ दिया कि वो टीचर बनी। अगर वो टीचर नहीं भी बनी तो भी उसे यूपीपी के मोटिव 2-4 दिमाग से ये लगता था कि गलत हुआ, गलत हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि मैंने तो बहुत कुछ उनसे सीखा था। वो मुझसे कहीं बहुत ऊपर पढ़ने में थी, सब कुछ था, लेकिन नसीब और संजोग जो कहते हैं वो साथ नहीं दिया।
वो निराश भी हुई, साल 2 साल तक बहुत निराश हुई। मैं जब उससे मिलने जाती थी, मेरी फ्रेंड थी वो, तो जब मैं उससे मिलने जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कितना आपके पास तो बहुत टैलेंट है, आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ करोगे। और इस समय भविष्य में वो अपने टीचर है उस टाइम के हिसाब से। और दूसरी चीज ये है कि वो टीचर की नौकरी पाकर खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। और उसने इन 5 सालों में ये स्ट्रगल में समझ लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की नीड थी, है और रहेगी, लेकिन अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल तक उसने मुझे समझाया कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो हमारा जिंदगी नहीं खत्म हो जाता, हमारी लाइफ नहीं खत्म होती। हमें भगवान और ऑप्शन देते हैं, हमारे पास अगर सब कुछ है तो भी, अगर हमारे पास नहीं है कुछ तो हमारे पास हमारा ज्ञान तो है, हमारी बुद्धि तो है, हमारी प्रिपरेशन तो है। और ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने अच्छे से अच्छे जो भी आप में स्किल है आप उसे दिखा सकते हो। अब का तो ये जमाना है, तो फिर इतना क्यों सोचना कि हमारी लाइफ ही खत्म हो गई। बहुत सारे लोग इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ को ही खत्म कर देते हैं कि मैंने यूपीएससी की कितनी तैयारी करी, मैंने सिविल सर्विस के लिए सब कुछ जी जान लगा के झोंक दिया, कुछ भी नहीं मिला। तो भाई मैंने देखा है उससे मेहनत करते हुए। जब मैं घर जाती थी मैं सबसे पहले उससे मिलने जाती थी और मैं उससे यही एहसास दिलाती थी कि लाइफ बहुत खराब हो रही है, गवर्नमेंट जॉब इतनी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे मन में लगता था कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन उसका हंसता चेहरा देख के, लोगों के ताने सुनने के बाद तैयारी करते हुए रहना, अपने आप में बदलाव लाना कि मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मेरे पास बुद्धि है ना प्रियंका, मैं कुछ भी कर लूंगी, परेशान मत हो। हाँ, तो वही चीज है कि आप लाइफ में मजबूत बनो, अपने स्ट्रगल को समझो, आपने जो 6-7 साल मेहनत की उसकी कद्र करो। गवर्नमेंट और सरकारी जॉब के पीछे मत भागो। लाइफ में बहुत सारी चीजें, हमारे पास बहुत सारे मौके आते हैं। भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, इसमें बहुत सारे चीजों का ऑप्शन दिया है, आप उसे कर सकते हो, जरूरी नहीं है। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अपना दिमाग अपनी बुद्धि लगा के किसी चीज पे उतारू हो जाओ ना, तो सरकारी नौकरी 10 फेल है आपके एक प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट जॉब या आपके स्किल के आगे। बस आपको टाइम चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है आपके पास है, लेकिन वो आपको बांध देता है, आपको कुछ और नहीं करने देता, आप उसके अलावा कुछ और भी नहीं कर पाते हो, टाइम ही नहीं मिलता आपके पास। अगर मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊं तो मुझे सुबह उठना है, मेरा सबसे मोटिव मेन है, मेरा घर का काम हो जाए वही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी नौकरी आगे आती है। मैं कुछ और अपने स्किल को नहीं कर सकती, ना ही मैं अपना घूमना फिरना कर सकती, मैं सब चीजों को स्किप कर देती हूँ। तो भाई मैं हाथ जोड़कर आपको ये समझाऊंगी, आप अपनी लाइफ को खत्म मत करो। अगर आपने अपना रिजल्ट खोया है, नहीं पास हुए हो, फेल हुए हो, तो आपकी दुनिया वहां खत्म नहीं होती है, बहुत लंबी जिंदगी है। 30 साल की उम्र तक मैंने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को रोते हुए देखा और दुखी होते हुए देखा, लेकिन वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई, इतनी कॉन्फिडेंट हो गई। आपको मैं बता दूं, 35 साल की एज में मैंने देखा है इतने ताने सुनते हुए, इतने दुखी होते हुए उसे, लेकिन 30 के बाद 35 तक उसने ठान लिया कि मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करना, मैंने तो बहुत सारा ज्ञान अर्जन किया है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके अंदर जो मैंने ये जोश देखा ना, उसे देख के मुझे सच में बहुत गर्व है। और लाइफ में आप किसी चीज के पीछे इतना मत भागो कि आपकी ही बॉडी आपके साथ ना रहे। और 40 और 50 के एज के बाद आप 100 साल की उम्र की इच्छा मत रखो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि हम 100 साल तक के जिएंगे। पहले वाली पीढ़ी अब में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। तो अपनी लाइफ को बचा कर रखो और अपनी लाइफ में वही काम करो जो आपको हंसता हुआ, आपको खुश रखने का जरिया हो, ना कि एक ही चीज के पीछे भागते रहो, रोते रहो और अपनी पूरे जर्नी को, लाइफ की खराब करके बैठ जाओ। ठीक है, तो मैं बस आज ये वीडियो इसीलिए बनाई हूँ क्योंकि मेरी आंखों देखी चीज है, मैंने उनको बहुत कॉन्फिडेंट में देखा और मुझे ये लगा कि मैं आपको समझाऊं इस चीज को। जो लोग मुझसे ये कहते हैं दीदी मैं इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है, मुझे बहुत तकलीफ होता है कि आप सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही अपनी शरीर को, अपने जी जहान को मत त्यागो। आपके पास भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, ठीक है, और भगवान तो आपके साथ है ही। भगवान के दिमाग में ये बिल्कुल नहीं है कि आप फेल हो जाओ। आपने देखिए, अपने कर्म कुछ होते हैं, थोड़ा हमें आगे पीछे करते हैं, तो अपने कर्म को हमेशा अच्छा रखना है और भगवान का नाम जाप करना है। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्त सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम।